अंजलि आनंद और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज देश को मिलेंगी पहली महिला राष्ट्रपति आदिवासी द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ लेंगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पद की दिलाएंगे शपथ। संसद के सेंट्रल हॉल में शपथ ग्रहण समारोह होगा। नए राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। तो देखिए, आज इतिहास रचा जाएगा। पहली बार इस देश में कोई महिला आदिवासी राष्ट्रपति होंगी और आज आपको बता दें कि हर जगह जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि जब जीत दर्ज की थी द्रौपदी मुर्मू ने, तभी आपने देखा था अलग अलग तस्वीरें आई थी अलग अलग जगहों से। और आज इतिहास रचा जाएगा। नए राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। तो देखिए, आज देश एक नया इतिहास रचेगा। संसद के सेंट्रल हॉल में शपथ ग्रहण समारोह होगा और आपको बता दें कि नए राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। और आपको बता दें कि वाकई एक इतिहास रचा है भारत ने और एक महिला राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू, साथ ही आदिवासी महिला। और आपको बता दें कि वाकई एक इतिहास के साथ साथ लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन भी। तो आज एक देश नया इतिहास रचेगा। आजादी के अमृत महोत्सव काल में भारत को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिलेगा। ओडिशा के छोटे से गांव से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। ये लम्हा वाकई खास होगा, इसलिए भी क्योंकि आज शपथ भले ही सिर्फ द्रौपदी मुर्मू लेंगी, लेकिन उनके साथ देश के ना जाने कितनी आंखें नई ख्वाब बुन रही होंगी। आज का सूरज भारत के लिए नई आभा, नए ओज का प्रतीक होगा। आज का सूरज गणतांत्रिक भारत के इतिहास की नई इबारत का आज का दिन खास होगा, क्योंकि आज भारत गणतंत्र को संविधान का नया संरक्षक मिलेगा। आज एक आदिवासी महिला इस देश के सर्वोच्च पद की शपथ लेगी, वो पद जिसे भारत की लोकतांत्रिक ताकत का प्रतीक माना जाता है। उस पद के लिए आज ओडिशा के एक छोटे से गांव से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाई जाएगी। भारत की आन बान और शान का प्रतीक है ये राष्ट्रपति भवन। दुनिया के किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास से बड़ा है, बेमिसाल है। आज 340 कमरों का ये विशाल आवास भले ही द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए सज गया हो, लेकिन द्रौपदी मुर्मू का बचपन जिस घर में बीता था, उसमें 2 पीढ़ियों के विस्तार के बाद भी 6 कमरे ही हैं। गांव के नजदीक एक नदी था, नदी है। मेरे गांव के लोग नदी पार करके कोई भी चीज, या स्कूल या कोई ऑफिस या कोई मार्केट या हॉस्पिटल जाते थे। भले ही राष्ट्रपति भवन में अधिकारियों और स्टाफ की लंबी चौड़ी फौज तैनात हो, लेकिन गवर्नर जैसे ओहदे को संभालने के बाद भी वो अपने घर का काम खुद ही करती रही हैं। ये है द्रौपदी मुर्मू के भाई नाथूराम, जो उनसे उम्र में 12 साल बड़े हैं। नाथूराम बताते हैं कि बुलंदियों पर पहुंचने के बाद भी द्रौपदी मुर्मू हमेशा जड़ से जुड़ी रही। वो अपने परिवार, गांव और समाज को कभी नहीं भूली। उनका व्यवहार प्रति आम झारखंड के जितना आदिवासी, ये गांव वाले से जितना भी आदिवासी भाई लोग हैं, उनके व्यवहार प्रति मन बहुत अच्छी है। बदमाशी उतना नहीं करती थी। वही बच्ची लोग खेलते खेलते कभी कल हो जाता है, लेकिन गुस्सा नहीं करती थी। छोटी बहन राष्ट्रपति बन गई है। बड़े भाई का दिल गर्व से भर गया है। उनके मन में बचपन की यादें किसी फिल्म की रील की तरह घूम रही हैं। लेकिन जिंदगी के कई तूफान झेल चुकी द्रौपदी मुर्मू के लिए ये सिर्फ वक्त की बात है। वो अपना कल ना तो भूली हैं, ना ही वो जिम्मेदारियां उन्हें भूलने देंगी। ये वो जिम्मेदारियां हैं जो मुर्मू को सियासत के साथ विरासत में मिली थी। ये जिम्मेदारियां हैं देश के पिछड़े वर्गों की, महिलाओं की,
और उन लाखों करोड़ों लोगों को हौसला देने की जो आज भी आसमान छूते सपने देखते हैं, लेकिन उनके सपने रायसीना हिल्स तक नहीं पहुंच पाते। देश के लिए जो मैं कर पाऊंगी, मैं प्रयास करूंगी, क्योंकि मेरे आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, मैं अकेले हूँ। मेरी बेटी है और सर्विस करती है, कोई बर्डन नहीं। मैं आज उम्मीदवार इसीलिए मैं उम्मीदवार बनने के लिए मैं एग्री किया, क्योंकि मैं तो हूँ, जिंदगी जीने के लिए जो चाहिए मेरे पास है, रुखे सुखे जो भी है, क्योंकि मेरे जिंदगी सादा जिंदगी लोगों को प्राउड फील कराना। जिन संस्कृति से, जिन परंपरा से, जिन लोगों से मैं आई हूँ, उन लोगों को मैं प्राउड फील करना चाहती हूँ, गरीब लोगों को। दरअसल द्रौपदी मुर्मू की कहानी सिर्फ उनकी अपनी नहीं है, ये कहानी भारत के लोकतंत्र की भी कहानी है। उस लोकतंत्र की जो इस देश के हर नागरिक को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने की सहूलियत देता है। तमाम सवालों, आरोपों और चुनौतियों के बाद भी भारत का लोकतंत्र बताता है कि वो जीवंत है। वो सवाल पूछने वालों को जवाब देता है कि आओ और देखो, कभी जिस राष्ट्रपति भवन में ब्रितानी हुकूमत के आदेश जारी होते थे, वो आज एक साधारण से गांव की साधारण सी महिला का इंतजार कर रहा है। उस महिला का जिसका नाम है द्रौपदी मुर्मू, उस महिला का जिसने इस देश की न जाने कितनी आंखों को नए ख्वाब दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज पहली बार देश को एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिलने जा रही है। छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक आदिवासी समाज में हर्ष और उल्लास का माहौल है। हम आपको आदिवासी समाज के लोगों से मिलवाएंगे और हमारी इस रिपोर्ट में देखिए कि आदिवासी के सर्वोच्च पद पर पहुंचने पर एक आम आदिवासी किस तरह अपनी खुशी का इजहार कर रहा है। बिहार के सुपौल में परसागढ़ी दक्षिण पंचायत में आदिवासियों का ये उत्सव किसी त्योहार के स्वागत से कम नहीं है। लोग खुशी से झूम रहे हैं। आखिर एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति जो बनने जा रही हैं। बिहार के सुपौल जिले के इसी हिस्से में थोड़े से आदिवासी रहते हैं। जैसे ही इन्हें पता चला कि द्रौपदी मुर्मू के हाथ अब देश की कमान होगी, ये खुद को रोक नहीं पाए। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सभी खुशी मना रहे हैं। बहुत हम लोग को उमंग है, जो सुबह से कल से आज तक लेकर शाम तक भी उमंग रहेंगे और खुशियाँ मनाएंगे। द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने, इसलिए हम तमाम आदिवासी समाज में बहुत खुशी हो रही है। अब हम आपको द्रौपदी मुर्मू के गृहनगर में लिए चलते हैं। ओडिशा के रायरंगपुर की अलग पहचान अब पूरे देश में बन चुकी है। आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है और उसी की खुशी में इन महिलाओं के चेहरों की चमक देखिए। कल से ही इनके चेहरे पर यही चमक है, थक नहीं रही है, रुक नहीं रही है, झुक नहीं रही है। और रथ यहाँ पर निकाला गया है, यात्रा निकाली जा रही है। आज गाँव के लोगों के खाने पीने का पूरा प्रबंध यहाँ पर किया गया है। जैसे ही द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना तय हुआ, ओडिशा के मयूरभंज में बसंत जैसा उत्सव शुरू हो गया। लोक संगीत की धुन पर पूरा इलाका झूम रहा है। सिंदूर खेला हो रहा है। रैली निकाली जा रही है। दीदी की जीत का ये जश्न है। उनके इलाके में मयूरभंज के रायरंगपुर की ये तस्वीरें आप देखिए। आदिवासी ये लोग हैं और अपने तरीके से यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। रंग खेला गया, लड्डू बांटे गए और जो पारंपरिक पोशाक है वो पहनकर यहाँ पर जो लोक संगीत है उस पर यहाँ पर लोक नृत्य किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने की खुशी सिर्फ आदिवासी बहुल इलाकों में ही है। दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू के आवास पर पिछले 3 दिनों से मंगल गीतों का गान हो रहा है।
देश के अलग अलग इलाके से पहुंच रहे आदिवासी कलाकार यहां द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में नृत्य पेश कर रहे हैं। अब आप इन कलाकारों की प्रस्तुति देखिए। बनावटीपन का कोई नामो निशान नहीं है। निश्चल और निस्वार्थ भाव से लबरेज उद्गार है। यही निश्चलता हमारी राष्ट्रपति की पहचान भी बनने जा रही है। दुनिया इन्हें अपनी सादगी से पहचानेगी। शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, तो जश्न मनाया ही जा रहा है और खास तौर पर आज इतिहास रचा जाएगा और आज शपथ ग्रहण समारोह है और इसके क्या कुछ कार्यक्रम हैं, कब क्या होगा, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि द्रौपदी मुर्मू आज इतिहास रचेंगे और वाकई हर किसी के लिए एक एग्जाम्पल सेट होगा। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी 9:25 पर। ये खास कार्यक्रम है। आपको बता दें 9:50 पर राष्ट्रपति भवन से निकलेंगे मुर्मू और राष्ट्रपति का काफिला संसद भवन पहुंचेगा 10:03 पर। सेंट्रल हॉल में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम होगा। ये 10:10 पर 10:15 पर निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण समारोह होगा। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना उन्हें शपथ दिलाएंगे और नई राष्ट्रपति का संबोधन होगा 10:20 पर। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली जनजाति महिला राष्ट्रपति बन रही हैं और इस पल को ऐतिहासिक बनाने के लिए